जय सिया राम। लक्ष्मी, सरस्वती और गंगा का रोचक आख्यान। गति भ्रष्ट गति प्रदा गंगा जी इस धराधाम पर माता सरस्वती के शापवश अवतरित हुई थी। यह कथा ब्रह्म वेवर्तर पुराण एवं देवी भागवत में विस्तार पूर्वक आई है। इसे भगवान श्री नारायण ने देव ऋषि नारद को सुनाया था। उसका संक्षेप इस प्रकार है। लक्ष्मी, सरस्वती और गंगा ये तीनों त्रिलोक्य पावनी देवियां भगवान श्री हरि की भार्यां हैं। एक बार की बात है, शुभ प्रदा सरस्वती के मन में संदेह उत्पन्न हुआ कि श्री हरि उससे उतना प्रेम नहीं करती जितना वे गंगा जी से करते हैं। इस कारण उन्होंने अपने प्रियतम श्री हरि के लिए कुछ निष्ठुर वचनों का प्रयोग किया और गंगा पर भी कुपित होकर उनके साथ कुछ कठोर व्यवहार करने लगी। बहन, क्रोध त्याग दो, शांत स्वरूपा क्षमा मूर्ति। लक्ष्मी ने सरस्वती से निवेदन किया, तुम निश्चय ही वृक्ष रूपा और नदी रूपा हो जाओगी। गंगा की पक्ष पातनी समझकर देवी सरस्वती ने लक्ष्मी को शाप दे दिया। सरस्वती का शाप सुनकर भी समुद्र तनया सर्वथा शांत थी। उनके मन में तनिक भी क्रोध उत्पन्न नहीं हुआ, अपितु उन्होंने अत्यंत प्रीतिपूर्वक माता सरस्वती का हाथ अपने हाथ में ले लिया। बहन लक्ष्मी, सरस्वती ने अत्यंत निष्ठुरता से तुम्हें शाप दे दिया है। परम पुण्यदायिनी गंगा सरस्वती की अनीति नहीं सह सकी। उन्होंने तुरंत कहा, ये सरस्वती भी नदी रूप होकर मर्त्यलोक में जाए जहाँ पापीजन निवास करते हैं। तुम्हें भी धरातल पर जाना होगा। सत्य स्वरूपा सरस्वती ने तुरंत गंगा से कहा, तुम वही पापियों का पाप अंगीकार करोगी। उस समय शंख चक्र गदा एवं पद्य धारण किए चतुर्भुज प्रभु अपने 4 पार्षदों के साथ वहां पधारे। उन्होंने सरस्वती को प्रेम पूर्वक अपनी समीप बैठा लिया। लक्ष्मी दुखित पत्नियों के कलह और शाप का हेतु समझकर सर्व ज्ञान संपन्न सर्व अंतर्यामी प्रभु ने अपनी प्रियतमा समुद्र तनया से कहा, तुम अपनी कला से पृथ्वी पर जाओ। वहां राजा धर्मध्वज के यहाँ स्वयं प्रकट हो जाना। कुछ दिनों के बाद पुण्य भूमि भारत में त्रिलोक पावनी तुलसी के नाम से विख्याति होगी। अभी तो तुम सरस्वती के शाप से आर्य धारा पर पद्यावती नामक सरिता बनकर जाओ। गंगे, तुम सरस्वती का शाप चरितार्थ करने के लिए अपने अंश से पापियों के पाप ताप ध्वंस करने के लिए विश्व पावनी सरिता बनकर भारतवर्ष में जाओ। धर्म विग्रह श्री हरि ने दरिद्र दमनी गंगा को आदेश दिया, राजा भागीरथी के तप से तुम्हें वहां जाना पड़ेगा। धरातल पर तुम भागीरथी नाम से प्रख्यात होगी। वहां मेरे अंश समुद्र की पत्नी होकर स्वीकार कर लेना। भारतीय न्यायमूर्ति प्रभु ने सरस्वती देवी से कहा, तुम गंगा के शाप से अपने एक कला से आर्य भूमि पर जाओ। तुम अपने पूर्ण अंश से ब्रह्मा सदन जाकर उनकी कामनी बन जाओ। ये गंगा अपनी पूर्ण अंश से शिव के यहाँ जाएं। भगवान श्री हरि ने आगे कहा, केवल लक्ष्मी अपने पूर्ण अंश से यहाँ रह जाए। इनमें क्रोध का सर्वथा अभाव है। ये सत्य स्वरूपा परम शांत एवं क्षमा मूर्ति हैं। मुझ में इनकी अगाध प्रीति है। गंगा, लक्ष्मी और सरस्वती तीनों परम पावनी देवियाँ परस्पर आलिंगन कर रोने लगी। वे अपने परम प्रियतम श्री हरि के वियोग की कल्पना से ही व्याकुल हो गई। सरस्वती और गंगा ने सर्वेश्वर प्रभु से पृथक पृथक प्रार्थना की। लक्ष्मी ने दुख प्रकट करते हुए श्री हरि के चरण पकड़ लिए तथा अपने सूचिकन काले केशों से श्री हरि के चरणों को अभिष्टित कर वे रोने लगी। प्रभु, आप सत्य स्वरूप हैं। रुदन करते हुए लक्ष्मी ने कहा, सच्चरित्र पति के लिए क्षमा ही धर्म है। मैं सरस्वती के शाप से एक काल से भारतवर्ष में जाऊंगी, पर वहां मुझे कितने दिनों तक रहना होगा? पुनः मुझे आपके चरणों के दर्शन कब होंगे? पापीजन मेरे जल में स्नान एवं आचमन कर मुझे पाप के बोझ से ला देंगे। फिर मैं किस प्रकार निष्पाप होकर आपके त्रैता पापहारी चरणों के दर्शन का अधिकार प्राप्त कर सकूंगी? मैं अपने एक कलश से तुलसी
तरु के रूप में भी धरती पर वास करूंगी, पर आप मेरा उद्धार कब तक करेंगे? सरस्वती के शाप से गंगा भारत धरा पर जाएगी, फिर ये कब तक शापग्रस्त रहेगी? लक्ष्मी देवी ने बार बार प्रणाम करते हुए श्री हरि के आगे कहा, ये आपको कब तक प्राप्त कर सकेंगी? गंगा के शाप से सरस्वती कब तक मुक्त होगी? सरस्वती का ब्रह्मा सदन एवं गंगा की दुर्जटा के घर भेजने के प्रश्न पर भी मैं आपसे क्षमा की प्रार्थना करती हूँ। दया में आप हम पर दया करें। कमल नैन सौंदर्य सुधा सिंधु लक्ष्मी के कारण प्रार्थना श्री हरि द्रवित हो गए। मुस्कुराते हुए उन्होंने अत्यंत मधुर वाणी में लक्ष्मी से कहा, ए लक्ष्मी, ये सरस्वती कला के एक अंश से सरिता के रूप में भारत भूमि को पावन करे और एक अंश से ब्रह्मा सदन पधारे, पूर्ण अंश से स्वयं मेरे समीप रहे। इसी प्रकार गंगा भागीरथ का सत्य प्रयत्न पूर्ण करने तथा त्रिलोकी के पाप ताप सामर्थ्य अपने कलश से भारत धरा पर जाए, वहाँ इन्हें कर्पूर गौरंग के मस्तक पर निवास करने का दुर्लभतम सुअवसर प्राप्त होगा। स्वयं पूर्ण अंश से मेरे समीप निवास करें। तुम अपनी कला के अंशस से आर्याधरा पर जाओ, वहाँ तुम पद्यावती नदी और तुलसी के रूप में निवास करो। वर्तमान कल्प के अंतिम कली के 5 सहस्त्र वर्ष व्यतीत होने पर तुम सरिता स्वरूपनी तीनों परम पावनी देवियों का उद्धार हो जाएगा और तुम लोग पुनः मेरे यहाँ आ जाओगी। जगत प्रभु ने लक्ष्मी जी को समझाते हुए कहा, मेरे मंत्रों के उपासक कितने ही संत पुरुष तुम्हारे समीप स्नान आदि के लिए आते रहेंगे। तुम उनके दर्शन और स्पर्श से समस्त पापों से मुक्त हो जाओगी। मेरे भक्त जहाँ रहते हैं, अपने पैर धोते हैं, वहाँ वह स्थान महान तीर्थ एवं परम पवित्र बन जाता है। यह बिल्कुल निश्चित है। इससे अनंतर लक्ष्मी जी के पूछने पर श्री हरि भक्त के लक्षण बताकर अपने आसन पर विराजमान हो गए और सरस्वती गंगा तथा लक्ष्मी जगत आराध्य श्री हरि के आज्ञा अनुसार कार्य करने लगे। जय श्री राम। अगर कोनो गलती भेल तो भाई हम किताब पढ़े छी, तो कोनो गलती भल है तो सब आदमी सब क्षमा मांगे छी। जय सिया राम, जय बजरंगबली।